हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सीएम कॉलेज दरभंगा के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा यूजी सेशन 2023 से 27 के सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के अपडेट के बारे में, उसके बाद सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है सारा चीज़ जो है वो पहले समझ लीजिए। उसके बाद कोई कमेंट होगा, कुछ सवाल अगर बच जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग रिज़ल्ट अपडेट के बारे में बात करें तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, अपना रिज़ल्ट चेक करना है। रिज़ल्ट अपडेट कर दिया गया है। देखिए, यह जो आपके सामने मार्कशीट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यह पहले यहाँ पे जो है पास लिखा हुआ है। आज यह कुछ दिन पहले से यहाँ पे फेल लिखा हुआ था। ठीक है, अब जो है वह इनको पास कर दिया गया है और 3-4 स्टूडेंट का रिज़ल्ट हमने खुद चेक किया है, उसके बाद ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। अब आपका कितना रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, कितना का नहीं हुआ है, वह आपको खुद चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है lnme.in का, वहाँ पे जाके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट चेक करने के बाद यहाँ पर आपका रिज़ल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, यह चेक कीजिए। यह क्यों अब अपार्टमेंट है, क्यों ज़रूरी है, वह समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है वो फेल लिखा हुआ था। प्रमोट वाले का तो फॉर्म भराएगा, लेकिन जिसका मार्कशीट में फेल लिखा रहेगा उसका तो फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, तो यह ज़रूरी है कि आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो या फिर पास हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट में जो है एब्सेंट होने के कारण रिज़ल्ट ही फेल कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सबका रिज़ल्ट अपडेट किया जा रहा है या किया गया है। तो अब आप अपना रिज़ल्ट पहले जाकर के चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म अभी तो नहीं आया है क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में गड़बड़ के कारण से जो है वो वेबसाइट पर गड़बड़ी, रिज़ल्ट अपडेट में गड़बड़, डाटा अपलोडिंग में गड़बड़ के कारण से बहुत सारे गड़बड़ जो था उसको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म का डेट भरने का आएगा। कब आएगा, 2 से 4 दिन में पता चल जाएगा या फिर 1 सप्ताह तक जो है वो इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। जब भी नोटिस आएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अपडेट होना ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट अपडेट हो गया है। उसके बाद जो सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है, उस इंटरनल एग्ज़ाम में आपको पास होना ज़रूरी है। सारा इंटरनल एग्ज़ाम में जो है वो आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मतलब कि सेमेस्टर 2 का जो है इंटरनल एग्ज़ाम, कॉलेज में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वो सारा पेपर आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप सेमेस्टर 2 का फाइनल एग्ज़ाम, जो सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम जिसका फॉर्म अभी जो है वो स्थगित कर दिया गया है, डेट उसका जो है वह फिर से जारी किया जाएगा। तो वह फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है, सेमेस्टर 1 में पास होना चाहिए या फिर प्रमोट होना चाहिए, और सेमेस्टर 2 का पूरा एग्ज़ाम इंटरनल वाला जो कॉलेज वाला है वह क्लियर होना चाहिए, तभी सेमेस्टर 2 का फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे प्रॉब्लम में आ चुके हैं कि पहले उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट फेल दिखाया जा रहा था, जिस कारण से वह जो है वह प्रमोट रहेंगे तभी तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट फेल होने के कारण सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए। ठीक है, सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज में जाके एग्ज़ाम नहीं दिए। हालांकि हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट हैं सब जाके दे दीजिए। धीरे धीरे रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है, बाद में मौका मिले या ना मिले एग्ज़ाम देने का उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको सारा जानकारी दे दिया गया था। सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको सेमेस्टर 2 का फाइनल एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। कितना % आप बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा वो भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वह अब रिज़ल्ट अपडेट होने के बाद पास दिखाया जा रहा है या फिर प्रमोट दिखाया जा रहा है। जो पहले फेल थे, कुछ स्टूडेंट का प्रमोट दिखाया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट को पास दिखाया जा रहा है। तो उनका सेमेस्टर 2 का जो है वो एग्ज़ाम कुछ स्टूडेंट हो सकता है जिस कारण से सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाके नहीं दिए होंगे। तो अब रिज़ल्ट पास हो गया है और सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम उनका जो है वह दिया हुआ ही नहीं है। तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम एक्सटर्नल वाला जो है वह फिर से वह नहीं दे सकते, फिर वो फंस चुके हैं। अब रिज़ल्ट अपडेट होने के बाद भी तो इस बात को समझिए और कॉलेज जाके बात कीजिएगा।
ठीक है। इसके लिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का डेट 2 बार निकाला जा चुका है। अगर फिर भी रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता है, यानी कि टाइम पे आपका मार्क अपडेट नहीं किया जाता है और रिज़ल्ट टाइम पे अपडेट नहीं होता है, तो आपका एग्ज़ाम छूटेगा ही छूटेगा, चाहे वो कॉलेज का गलती हो चाहे यूनिवर्सिटी का गलती हो, ठीक है। तो रिज़ल्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, जाइए अपना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट में भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपना सेमेस्टर 1 का पहले BA BSc BCom जो भी स्टूडेंट है जिनका पहले फेल बताया जा रहा था या फिर जिनका प्रमोट बताया जा रहा था, कुछ भी हो रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ी अगर दिख रहा था तो आप फिर से जाके रिज़ल्ट चेक कीजिए, ठीक है। रिज़ल्ट चेक करने के बाद जो है वो आप पास है या फिर प्रमोट है वो देख लीजिए। पहले अगर फेल थे और अभी पास या प्रमोट कर दिया गया है और सेमेस्टर 2 इंटरनल एग्ज़ाम आप नहीं दिए हैं तो कॉलेज जाकर बात कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क अपडेट होगा तभी आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकेंगे, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में पास भी है प्रमोट भी है, जो भी है फेल नहीं है, ठीक है। पास है या प्रमोट है, लेकिन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कॉलेज वाला नहीं दिए हैं तो सेमेस्टर 2 का फाइनल वाला यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। यही जानकारी था, आपको अपडेट कर दिया गया है। तो यह एक गड़बड़ी आ गया है, अपडेट होने के साथ साथ कहिए तो कुछ लोगों के लिए जो है वह अच्छी खबर है हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट कर सकता है। कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया गया है कि अब क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे जो हैं वो फंस चुके हैं, ठीक है। तो आप अपना रिज़ल्ट पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आप अपना उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो सबसे पहले आपका कॉलेज में जाके इंटरनल मार्क अपडेट करवाना है। अगर आपने नहीं दिया है इंटरनल एग्ज़ाम तो इंटरनल एग्ज़ाम दिया है तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। CM कॉलेज दरभंगा के YouTube पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।